16 सोमवार के व्रत करने से मुश्किल मनोकामना भी अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, इस व्रत में पूजा कैसे करते हैं, किस समय पूजा करते हैं, क्या खाते हैं और 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं, यानी संपूर्ण जो नियम है उनकी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। 16 सोमवार के जो व्रत हैं वो सबसे जटिल व्रत में से एक माने जाते हैं। 16 सोमवार के व्रत किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। ये व्रत लगातार किए जाते हैं, बीच में व्रत नहीं छोड़ा जाता। सावन के महीने से 16 सोमवार के व्रत करना सबसे शुभ माना जाता है। सावन के किसी भी सोमवार से आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से आप सावन महीने में 16 सोमवार के व्रत शुरू नहीं कर पाए हैं, फिर आप बैसाख, माघशीर्ष या कार्तिक मास से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत में आप मंदिर में जाके भगवान शिव शंकर का पूजन कर सकते हैं। अगर मंदिर में ना जा पाए तो घर में शिवलिंग है, उन शिवलिंग का आप पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग भी नहीं है तो सबसे अच्छा है कि पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप भगवान शिव शंकर का पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना यानी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आप चाहें तो आप घर पर मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। देखिए व्रत हम कैसे करेंगे। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेंगे। उसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछा के थोड़े से फूलों का आसन देकर शिव परिवार को विराजमान करेंगे। शिव परिवार की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो उन्हें आप विराजमान करें। और देखिए गणेश जी भी यहीं पे हैं, तो गणेश जी को अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम व्रत का संकल्प करेंगे। भगवान शिव शंकर के सामने हाथ जोड़ के हम कहेंगे, हे भगवान, आज से मैं अपनी इस इच्छा के लिए, अपनी इच्छा बोले, आपके 16 सोमवार के व्रत कर रही हूं। मेरे ये व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और जो गलती रह जाए उसके लिए क्षमा करें। तो ये हम संकल्प करेंगे। उसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग या जो भी शिवलिंग आपके पास है उन्हें किसी पात्र में विराजमान करेंगे। अगर आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो नीचे कोई कटोरी वगैरह रख लीजिएगा ताकि शिवलिंग को थोड़ी ऊंचाई मिल जाए। अब हम घी का दीपक जला देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले जल से भगवान शिव शंकर को स्नान कराएंगे। तो शिवलिंग पर सबसे पहले हम जल चढ़ा देंगे। जल चढ़ाने के बाद हम दूध चढ़ाएंगे। कच्चा दूध हमें लेना है। उसके बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे, यानी 3 बार स्नान कराएंगे। परिवार की फोटो है उन्हें जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, पार्वती माता को, भगवान शिव शंकर को, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो भगवान शिव शंकर को चंदन से तिलक लगाया जाता है, सभी को हम चंदन से तिलक लगा देंगे। दिए का भी हमें पूजन साथ साथ जरूर करना है। शिवलिंग पर भी हम तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। शिव पूजा में बेलपत्र का सबसे ज्यादा महत्व है, तो बेलपत्र आप जरूर समर्पित करें। उल्टा बेलपत्र समर्पित किया जाता है और बेलपत्र इस तरह से समर्पित करें कि शिवलिंग पर बेलपत्र स्पर्श होना चाहिए। जो चीजें आप भगवान शिव शंकर को समर्पित करेंगे वही गणेश जी और माता पार्वती को भी जरूर समर्पित करें। इसके बाद भांग, धतूरा, समीपत्र, मदार, जो भी आपको भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें मिले वो सब समर्पित कर दें। फूल समर्पित कर दें। आप देखिए 16 सोमवार के व्रत में भोग कैसे समर्पित किया जाता है, सबसे ज्यादा विशेष यही होता है। तो जब आप भोग समर्पित करेंगे तो हमें मीठा भोग समर्पित करना होता है। 16 सोमवार के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर चूरमे के लड्डू लिए हैं। तो मैंने 3 लड्डू लिए हैं, यानी 3 भाग किए जाते हैं जो भी हम भोग समर्पित करते हैं। तो आप मीठा ले सकते हैं, कुछ भी आप लड्डू ले सकते हैं, चीला बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। जो भी प्रसाद आप लेंगे उसके 3 भाग हमें करने हैं। तो यहाँ पर 3 भाग करेंगे हम। अगर आप मंदिर में भी जा रहे हैं तो 2 भाग आपको मंदिर में ही छोड़ के आने हैं, चढ़ा के आने हैं, और 1 भाग आप वापस ले आएंगे। तो यहाँ पर 3 भाग में हमने जो प्रसाद है वो भगवान को समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो आप केले या कोई फल भी ले सकते हैं। फल अगर लेंगे तो जैसे आप 12 केले ले लेंगे, 4-4 भाग में 3 भाग आप इसके कर देंगे, 4-4 के हिस्से में, और फिर आप केले समर्पित कर सकते हैं, यानी कोई भी आप फल समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आप भोग समर्पित कर रहे हो उसके आपको 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से भगवान जी के लिए और 1 हिस्सा आपके लिए। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। और अब हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल हम ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। कथा आप कथा की पुस्तक में से सुन सकते हैं या आपको मेरे चैनल पर भी कथा मिल जाएगी, आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को समर्पित कर देंगे। इस तरह से 16 सोमवार
सोमवार की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो पहले हम धूप दीप दिखाएंगे, फिर हम जो दिया हमने जलाया है ना, उसी दिए से हम आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम चंद्रमा को या सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और देखिए, जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया है, इस प्रसाद के 2 हिस्से हमें क्या करना है, ये हिस्से आप गाय को दे सकते हैं, या फिर अगर गाय नहीं मिल रही है तो एक हिस्सा आप किसी कन्या को दे दीजिए, दूसरे हिस्से को आप प्रसाद के रूप में सब में बांट दीजिएगा। और अगर मंदिर में पूजा करके आ रहे हैं तो ये दोनों लड्डू यानी 2 हिस्से आपको मंदिर में ही छोड़ के आने हैं। तो 2 हिस्से तो ये हो गए हैं। इसके बाद जो एक हिस्सा है वो जिसने व्रत किया है वो खाता है, सिर्फ यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। दूध आप जरूर ले सकते हैं, तो आपको इसके अलावा और कोई खाना नहीं खाना है। जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा है वही खाना है। हाँ, दूध आप साथ में ले सकते हैं। और नमक का सेवन इस व्रत में बिल्कुल नहीं किया जाता है। आप फीका खा सकते हैं, अगर आपको मीठा भी नहीं खाना तो आप कुछ फीका खा सकते हैं, नमक बिल्कुल नहीं लेना है। या आप कोई भी फल भी ले सकते हैं। फल भी लेंगे तो 3 हिस्से ही करने हैं, जो नियम है प्रसाद का वो वही रहेगा। इसके बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तो अगर आपने पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो फिर आप इनका विसर्जन कर दीजिएगा। किसी भी बर्तन में जल लेके मिट्टी के जो शिवलिंग है उसमें रख दीजिएगा। सारे फूल पत्ते उसी में रख दीजिए, थोड़ी देर में वो घुल जाएगा। उसे आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। ये जल आपको तुलसी के गमले में नहीं डालना, उसके अलावा आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप किसी भी कन्या को दान दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें 16 सोमवार की पूजा करनी है। आप जान लेते हैं कि ये पूजा हमें किस टाइम करनी है। तो देखिए, 16 सोमवार की जो पूजा करते हैं वो प्रदोष काल में यानी शाम के समय की जाती है। शाम के समय आप पूजा करें, उसके बाद प्रसाद चढ़ा के, और जब पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद आप प्रसाद का एक हिस्सा खा के अपने व्रत को पूर्ण करें यानी व्रत को खोल लें। ये पूजा तो आप शाम को करेंगे। सुबह नहा धो के आप घर में जैसे रोजाना पूजा करते हैं वैसे ही घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव शंकर की आरती करें, पूजन करें। और उसके बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। शाम को फिर हमें ये पूजा करनी है। पूजा के बाद प्रसाद का एक भाग खा के हम व्रत को पूर्ण कर लेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आप शाम को पूजा नहीं कर पाते हैं, आप जॉब करते हैं, शाम को जल्दी नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप ये पूजा सुबह के समय भी कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में आप चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन आप जब व्रत खोलेंगे तो सिर्फ आपको प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही खाना है। और ये व्रत मीठे व्रत किए जाते हैं, इसमें नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल फीके व्रत भी कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं वो लगातार किए जाते हैं, बीच में व्रत नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं पूजा नहीं कर पाती हैं। ऐसे समय में आपको व्रत जरूर करना है, पूजा नहीं करनी है। आप पूजा को स्किप कर सकते हैं लेकिन व्रत को स्किप नहीं करना है। जब आप पूजा नहीं करेंगे तो सिर्फ मन में भगवान शिव शंकर माता पार्वती का ध्यान कर लेंगे, लेकिन व्रत आपको तब भी करने हैं। पूरे 16 व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करना है। तो 16 सोमवार के व्रत का जब उद्यापन करते हैं तो भगवान शिव शंकर के कपड़े, माता पार्वती के कपड़े, दक्षिणा और खाने का सामान। खाने में क्या लेना है, जो प्रसाद आप चढ़ाते थे ना, जैसे आप चूरमे के लड्डू चढ़ाते हैं तो ज्यादा मात्रा में आपको चूरमे के लड्डू लेने हैं, जितने आप ले पाओ। अगर आप केले चढ़ाते हैं तो ज्यादा मात्रा में केले लेने हैं। ये सारा सामान हमें जहां हम पूजा कर रहे हैं वहीं पर रखना है, पहले भगवान जी को चढ़ाना है। उसके बाद ये सारा सामान आप मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं या आप किसी पंडित को दान दे सकते हैं। इस तरह से हमारा जो उद्यापन है वो पूर्ण हो जाएगा। फ्रेंड्स, 16 सोमवार के व्रत की ये बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।